हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस हम बात करेंगे, मेरा नाम है कीरत चौहान। तो गाइस हम बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में देखिए, हम अगर सीसेट का एग्जाम दें, यूपीपीसीएस यूपीएससी के लिए दें या बैंकिंग के लिए दें या फिर हम किसी भी एग्जाम के लिए देते हैं, वनडे एग्जाम के लिए देते हैं, तो हमें याद होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक कौन सा जो लेटर है वो किस स्थान पर आता है। जैसे A1 पे आता है, B2 पे आता है, P जो है 16 पे आता है या Q17 पे आता है, ये हमको कैसे याद हो। तो गाइस यहाँ हम बात करेंगे बिना मेहनत के, बिना किसी तरीके के, जो है आप बस इस वीडियो को देख के ही सीख जाएंगे कौन सा लेटर किस जगह पे आता है। तो गाइस जैसे इस तरह से हम बात करते हैं, तो हम उन लेटर्स को छोड़ेंगे जो बहुत आसान है, जो आपको पता है, हमें पता है, उस पर हम ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। बाकी के जो याद नहीं होते हैं हम उस पर मेहनत करेंगे। जैसे गाइस ए हमें पता है 1 पे आता है, ये हमें पता है 26 पे आता है, 26 से पहले ये 25 पे आता है, ठीक है, ये पता है। हम इतने का तो मान लेते हैं कि इसमें किसी को रटने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है होता है। 1 to 5 तो सभी को पता होता है। तो गाइस आपको रटने कौन कौन से हैं, बस ये मैं बताऊंगी आपको। F, G और J, ये 3 रट लीजिए। बाकी का जो है याद दिलाने का, मतलब याद करवाने का जो काम है वो है मेरा, ठीक है। चलिए अब याद करते हैं। चलिए, हमने कहा ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपको रटना है 6, 7 और 10, 6, 7 और 10, ठीक है। बस 6, 7 और 10 याद रखना है और बाकी का काम है मेरा। तो H है जैसे गाइस, तो H को अगर आप ऐसे और ऐसे कर दे तो ये ऑलमोस्ट किसकी तरह दिखने लगता है, 8 की तरह दिखने लगता है। और अगर हम आई की बात करें तो हम कैसे लिखते हैं, आई एम कीरत, ठीक है। तो अपने आप में एक नंबर ऐसे तो लिखते हैं, आई एम कीरत। अगर मैं ऐसे लिख दूं तो जो आई है अपने आप में एक नंबर दिखाता है, क्या, 9 दिखाता है गाइस आई अपने आप में, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं 9। मैंने कहा बाकी ये और ये आपको रटना है, ठीक है। यानी 6, 7 और 10 आपको रटना है, बाकी आपको कुछ नहीं रटना, ठीक है। अब जैसे के की बात करते हैं, तो गाइस अगर हम के इस तरह से लिख दें तो ये ऑलमोस्ट के की तरह ही दिखता है। ये दोनों लाइनें हमने अलग कर दी, तो ये एक लाइन हम मान लेते हैं 1, एक लाइन मान लेते हैं 1, तो ये हो गई आपकी 11 वाली। लाइक हमने लिखा है के, गाइस हम थोड़ा सा इसे और मूव कराते जाए तो ये ऑलमोस्ट 11 की तरह दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा है 11। अब हम बात करते हैं किसकी, एल की बात करते हैं। तो गाइस एल हम लिखते हैं, चलिए देखिए इस तरह से लिख दिया हमने, तो ये और ये एल ही लग रहा है, लेकिन ये ऊपर से अगर थोड़ा सा आप मूव करा दें तो ये 2 की तरह दिखने लगेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 11, राइट। अब हम एम की बात करते हैं, चलिए गाइस, चलिए अब हम m की बात करेंगे। तो ये 11 और ये 12 हो गया। m की बात करते हैं, देखिए ये है m। तो गाइस हम यहाँ पे एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, एक ये पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गए 3 पॉइंट्स। तो गाइस यहाँ पे 3 और ये जो लाइन चल रही है वो हमारी 10 के बाद वाली चली, तो आगे लिखेंगे हम 1, राइट। अब n की बात करते हैं, चलिए गाइस, ठीक है। तो n की बात करेंगे तो गाइस ये रहा आपका n। तो ये देखो 1, 2, 3, 4 कॉर्नर याद रखिएगा इसमें। तो ये हो गया 4 और उसके आगे लगाएंगे हम 1, ठीक है। अब p की बात करते हैं। तो गाइस p में क्या है, p आपका किसकी तरह है, या तो आप इसे उल्टा कर दें तो 9 दिखेगा, मतलब इस तरह से कर दें तो ये आपका 9 दिखेगा, और इसको अगर आप नीचे कर दें तो हम जानते हैं 9 ऐसे लिखते हैं और 6 ऐसे लिखते हैं, तो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, राइट। मतलब आपका 9 और 6 ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है। तो p या तो आपको 9 की तरह दिखेगा या आपको किसकी तरह दिखेगा, 6 की तरह दिखेगा। तो गाइस ये आएगा 16th नंबर पे। चलिए क्यू लिखते हैं। तो ये हो गया क्यू। क्यू आपको ऑलमोस्ट उल्टा 7 की तरह दिखता है, तो ये हो जाएगा आपका 17, राइट। 7 और 7 के आगे एक 1 लगेगा, ठीक है। आगे या तो 1 लगेंगे या 2 लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्यू है, ऑलमोस्ट 7 की तरह दिखता है, तो ये हो गया आपका 17 की तरह, ठीक है। आर की बात करते हैं तो गाइस ये हो गया हमारा आर। आर में अगर आप थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 8 की तरह दिखता है, ये हो गया आपका 18, ठीक है। एस की बात करते हैं तो ये हो गया एस। एस में अगर आप बस एक लाइन खींच दें तो ये हो जाएगा आपका 9 की तरह और ये हो गया आपका 19। टी फॉर 20 होता है या 20 हम जानते हैं, तो गाइस टी तो हमें याद ही नहीं करना है, टी फॉर 20 होता है। और टी के बाद यू होता है, ठीक है गाइस। टू एक साथ याद रखिएगा, टी यू, टू, ठीक है। तो 20 और 21 एक साथ याद रखिएगा, राइट। टी फॉर 20 मतलब 20 और फिर टी के बाद आता है यू, यानी कि हो गया 21। अगर ये 20 है तो ये इसके बाद वाला 21 होगा। अब ये वी को देख लेते हैं। तो वी में 1 और 2 पॉइंट्स याद रखिएगा, तो यहाँ पे आ जाते हैं हम 2, राइट। तो गाइस यहाँ पे आ गए हम 2 और 2। अब ये वाली लाइन पूरी 20 के बाद वाली चलेगी, तो आगे भी लगेगा 2। यहाँ तक 1 लग रहा था, आगे यहाँ से 2 लगेगा आगे, ठीक है। यानी कि ये 2 पॉइंट याद रखिए, और इसमें मतलब ये वाला जो है 1 और 2 पॉइंट और आगे लगाइए 2। डब्ल्यू की बात करते हैं तो गाइस ये हो गया डब्ल्यू, यानी कि 1, 2, 3, तो ये हो गया 3 और आगे लगेगा 2, ठीक है। एक्स की बात करते हैं गाइस 1, 2, 3, 4, तो यहाँ लिखिए 4 और यहाँ आगे लगाइए 2, और ये 25 और 26 हमने कहा ये याद रखिएगा। और जो हमें नहीं याद है, नहीं इस तरह की ट्रिक बना पाए, तो वो हमारा है 6, 7 और 10, जो मैंने कहा ये आप याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ओ की बात नहीं करी हमने गाइस, चलिए ओ की भी बात कर ले। तो हम कुछ इस तरह से बना देते हैं ओ। कैलकुलेटर की बात करें गाइस, इस तरह से कुछ होता है ओ, ठीक है। तो
ये है ओ। अब इसमें आपको दो काम करने हैं, एक आपको ये वाली लाइन को शिफ्ट करना है यहाँ पे, इसको कर देना है यहाँ, और इस लाइन को इरेज कर देना है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट आपका किसकी तरह दिखने लगेगा, 5, तो ये हो गया आपका 15, राइट। ओ वाली लाइन जो हो गई 15। चलिए गाइस एक बार फिर से देखते हैं, तो ये हो गया एच, एच में बस 2 इधर, 8 हो गया ये 9 आपका। आई कैसे होगा आपका, ये होता है आई, यानी कि हम 9 पे आएगा, ठीक है। और जो हमने कहा के को थोड़ा सा अलग कर दीजिए और ये ऑलमोस्ट 11 की तरह दिखेगा। ये हो गया आपका एल, एल में बस थोड़ा सा आगे, तो ये हो गया आपका 2, यानी आगे लगेगा 12। एम की बात करें तो गाइस 1 2 3, 3 यहाँ लिखिए, आगे लगाइए 1। एन की बात करते हैं 1 2 3 4, तो ये हो गया 4, आगे लगाइए 1। ओ की बात करते हैं तो गाइस हमने क्या बोला कि इस लाइन को शिफ्ट करके यहाँ करिए और इस लाइन को गायब करिए, तो ये ऑलमोस्ट है 5 की तरह, तो ये हो गया आपका 15। पी आपको, पी आप 6 कहिए 9 कहिए, ठीक है, तो हम इसको 6 मानेंगे। पी जो है, पी जो 9 की तरह दिखता है, 9 को उल्टा कर देंगे तो 6 की तरह दिखता है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया 16। क्यू की बात करते हैं तो गाइस ये हो गया, तो ये उल्टा 7 की तरह है ऑलमोस्ट, तो ये हो गया आपका 17। आर की बात करते हैं, ऐसे लिखते हैं और इसको अगर आप थोड़ा सा इधर कर दें तो ये 18 8 की तरह दिखेगा, तो ये हो गया 18। तो एस को हम बस थोड़ी सी एक छोटी सी लाइन, एस को हम इस तरह से लिखेंगे और छोटी सी लाइन ऐसे खींच देंगे, तो ये 9 हो जाएगा। और टी फॉर 20 होता है, टी के बाद आता है यू यानी कि तू, तो ये हो गया 21। टी के बाद यू है और टी फॉर 20 है, तो यू हो गया 22। तो गाइस यहाँ पे अगर बी की बात करें तो एक ये वाला पॉइंट याद रखिए, ये वाला यानी कि 2 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, तो ये हो गया आपका 2 और यहाँ पे हो गया 2। और डब्ल्यू की बात करते हैं तो गाइस ये देखिए आपका है डब्ल्यू, तो 1 2 और 3, 3 पॉइंट्स याद रखेंगे, तो 3 आगे लगाएंगे 2। एक्स की बात करेंगे तो ये रहा एक्स, 1 2 3 और 4, ठीक है। एक्स 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 और 24 और 25 और 26 हम जानते हैं। हमने कहा 3 नंबर याद रखिएगा, 6 7 और 10। कौन कौन से याद रखने हैं आपको, 6 7 और 10, ये याद रखिए। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस जरूर बताइएगा कमेंट करके, कि मुझे नहीं लगता इससे आसान तरीका कुछ है। अगर आप इस वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो आपको सारा याद हो जाएगा। चलिए गाइस वीडियो को एंड करते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को, और जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी।